टेंजेंट टू द वर्टेक्स। जब पैराबोला के ऊपर कोई भी पैराबोला आप बनाते हैं, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x बनाते हैं, तो वाई एक्सिस हमारे पास क्या बन जाती है, टेंजेंट बन जाती है। अगर आप यहाँ पे पैराबोला बनाते हैं तो एक्स एक्सिस हमारे पास टेंजेंट एट द वर्टेक्स होती है। तो सबसे पहली बात है कि हमें वर्टेक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जो इक्वेशन हमें दी गई है उसको हम परफेक्ट स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स जो हमारे पास, ध्यान से देखिए, ऊपर जो कंसेप्ट हमने आपको बताया था अभी कि ये जो इक्वेशन आपके पास है ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। तो ये वाला जो हिस्सा है जब हम इसको जीरो करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस यानी कि टेंजेंट ऑन द वर्टेक्स शो करेगा। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला जब कंसेप्ट हम लर्न करते हैं ये वाला, और यहाँ पे टेंजेंट ऑन द वर्टेक्स ये करते हैं, तो जो y वाला हिस्सा हमारे पास है हम इसको क्या करते हैं, जीरो पुट करते हैं। तो ये टेंजेंट ऑन द वर्टेक्स एक्स एक्सिस की इक्वेशन को शो करता है। इसी वजह से हमने क्या किया है, जो हमारा हिस्सा है ये वाला y-2 वाला, इसको मैंने जीरो कर दिया है। तो इसलिए y बराबर 2 हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगी। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इनको स्टैंडर्ड रिजल्ट के तरीके से नोट डाउन करते रहें। तो क्वेश्चन करने में जो आपकी माइंड की स्पीड है, माइंड की जो वर्किंग है क्वेश्चन को करने की, वो अपने आप फास्ट होती रहेगी। ये बिल्कुल एकदम ये मान के चलिए कि ये ग्राफ बिल्कुल इस तरीके से कभी नहीं जाता, चाहे लर्निंग हमारी हो या आपकी हो, दोनों के लिए सेम कंडीशन है। ये हमारा जो ग्राफ होता है लर्निंग का, ये इस तरीके से जाता है जो y इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ होता है। जब तक आप थोड़ा घबरा रहे हैं, चीज़ों को टेकल नहीं कर रहे हैं, तो इस ग्राफ की जो बढ़ने की स्पीड है वो बहुत कम होती है, स्लो रेट तक। लेकिन जैसे ही अपने आप को पॉजिटिव किया कि नहीं आई, इसमें हम इसको कर सकते हैं, तो लर्निंग का ग्राफ वो सारा आपका इस तरीके से जंप करना शुरू हो जाएगा। तो जब तक आप इस फेज में हैं तभी तक प्रॉब्लम है। तो आप सीखते रहिए लगातार, चीज़ों को स्किप ना करें बीच में। तो डेफिनेट है कि हम ई की पावर एक्स के ग्राफ के ऊपर बिल्कुल हमारा जो माइंड है उसी के तरीके से वर्क करना शुरू कर जाएगा। हम भी आपके सामने रैंडम चीज़ों का एक्सप्लेन करते हैं। कहीं कहीं मिस्टेक होना, टू एरर इज़ द ह्यूमन बीइंग, वो स्वाभाविक है, उसको आप छोड़ दीजिए कि 100% में से अगर आप 1-2% में कहीं आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं या हमारे से कोई मिस्टेक हो रही है, वो काउंटेबिलिटी में नहीं आती। बेसिकली जो बाकी वर्किंग है 98% वाली, वही हमें सिलेक्शन के पॉइंट तक पहुँचाती है, और उसके लिए ई की पावर एक्स के ग्राफ पे काम करना ज़रूरी है। तो कभी भी आपको डीमोटिवेशन हो माइंड में कि भाई चीज़ें हो नहीं रही हैं, चीज़ें लेट हो रही हैं, क्वेश्चन की टाइमिंग कम नहीं हो रही है, तो सबसे अच्छा साधन है कि आप अपने जहाँ भी आप वर्क करते हैं उसके ऊपर ई की पावर एक्स लिख लें। तो ये आपके लिए मैथमेटिक्स के माइंड के तरीके से मोटिवेशन के लिए काम करेगा, क्योंकि जो अलग मोटिवेशनल स्पीच होती है वो अलग तरीके की होती है, वो हमारे सामान्य जीवन से कनेक्टेड होती है। हमें मैथमेटिक्स में काम करना है, मैथमेटिक्स में सिलेक्शन निकालना है। तो हमारा जो इसमें जो मोटिवेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हमारा मैथमेटिक्स ही काम करेगा, किसके तरीके से, ई की पावर एक्स के तरीके से। तो अपने आप को आप पॉजिटिव करते रहिए, निगेटिविटी हटाते रहिए, पॉजिटिव की तरफ बढ़ते रहिए। तो लर्निंग का ग्राफ अपने आप ऑटोमेटिकली, ये मैं अपनी जो लाइफ की थ्योरी है उसको भी बता रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ, इसी तरीके से चीज़ें डेवलप हुई है। तो आज का लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।